आज के समय में प्रदूषण एक प्रमुख मुद्दा है और ऐसे मुद्दों को तमाम वैश्विक पटल पर भी उठाया जाता रहा है। इस कड़ी में आपको हम आज इस एपिसोड में दिखाएंगे जनपद सिद्धार्थनगर का एक ऐसा गांव जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अनूठी पहल कर चुका है। इस पहल के जिम्मेदार जो हैं वो हैं यहाँ के ग्राम प्रधान दिलीप त्रिपाठी जी। इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे कि उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या व्यवस्था अपने गांव में कर रखी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो सर हम लोग यहाँ पे हैं हसुड़ी अवसानपुर में। यहाँ पे एक मैकेनिज्म लिखा है क्लीन ग्रीन टेक टावर बाय शुद्ध बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्या है ये पूरा मैकेनिज्म और आपका एक संक्षिप्त परिचय भी हो जाए यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए। हम लोग यहाँ पे आए थे तो लगभग साल भर 2 साल पहले हम लोग जब यहाँ पे विजिट किए थे तो यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, बस ओपन जिम था और ये पंचायत भवन हमारे सामने खड़ा था। तो दिलीप त्रिपाठी जी ने इसको यहाँ पे इंस्टॉल करवाया, माउंट करवाया। क्या मैकेनिज्म है हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं धर्मेंद्र भास्कर हूँ। मैं एयर प्यूरिफिकेशन के फील्ड में 2017 से काम कर रहा हूँ और हमने एयर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेज हो सकते हैं हमने सब बनाए हैं। जो यहाँ का जो एयर क्वालिटी है, चाहे आप मेट्रो सिटी लें या गांव लें, हर तरह का अलग अलग क्वालिटी है। तो उनके हिसाब से हमने डिवाइस बनाए हैं। ये क्लीन एंड ग्रीन टेक टावर है जो अपने 500 मीटर के रेडियस में जो एयर का पूरी तरह से प्रोसेस करेगा। एयर को आपको 99.9% क्लीन कर देगा। विजिबिलिटी आपकी पूरी आ जाएगी, कितना भी फॉग हो, कितना भी स्मॉग हो। और इसमें एयर से एयरबोर्न डिजीज़ जो होते हैं, जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, वो कभी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक ESP टेक्नोलॉजी लगाया जो हमारा पेटेंटेड है, एडवांस्ड कंट्रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो हवा में जितने भी पैथोजेंस हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया जो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और हवा में जितने कार्बन के सूट हैं उनको वो कलेक्ट कर लेता है। उस कार्बन के सूट से हम लोग इंक बनाते हैं जो मार्केट में नॉर्मल हम लोग फ्लोट करते हैं, जो आप यूजुअली आप अपने प्रिंटर में लगा सकते हैं। अच्छा, वो प्रिंटर के लिए इस्तेमाल। जी जी जी। एक चीज़ और सर हम समझना चाहेंगे, ये टेक्नोलॉजी जो है ये बिजली से चल रही है या फिर अभी हरित ऊर्जा पे, जैसे आपका ये सोलर पैनल हो गया, उस पर हम चला सकते हैं? ये इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक HP का मोटर लगाया हुआ है और इसमें एक 10 HP का मोटर भी है। तो जहाँ हमें यूज़ करना होता है हम दोनों ही एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए, आप हरित ऊर्जा से भी चला सकते हैं। बिल्कुल। कितनी लागत सर आ जाती है इसको माउंट कराने के लिए? लगभग हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है वो लगभग 8 लाख के आसपास होता है। और ट्रांसपोर्ट करते करते अब डिपेंड करते हैं हम कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका फाउंडेशन बनाना होता है, वो हम लोग 10 साल के लिए एक जगह को चूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। लाइफ सर कितनी होती होगी इसकी? हम लोग 10 साल का वारंटी देते हैं एक टावर के ऊपर में, और इसका नॉर्मल लाइफ 15 ईयर्स तक तो हो। 15 ईयर। किन किन राज्यों में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैं अभी सिक्किम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हमने दिए हैं और अलग अलग जगहों पे अभी चल रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। अभी जहाँ पे हम लोग हैं पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है, तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्बन उत्सर्जन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है या फिर नॉर्मली चल रही है सारी चीज़ें? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप सड़कों का जाल देखो, हर जगह पे बन गए हैं। तो हमने यहाँ पे जब लगाया, जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ होगा नहीं, लेकिन जब हमने पॉल्यूशन का PM 2.5 यहाँ पे देखा तो वो 327 था, 327 लगभग एक जैसे। बस आपको यहाँ पे फैक्ट्रीज दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हवा में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और उससे ऊपर यहाँ पे जो ओडोर होते हैं, जो प्लस यहाँ पे जो लोग गंदगियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो बहुत सारे पेड़ पौधे होने का एक साइड इफेक्ट भी होता है कि उसमें से प्लांट पॉलन बहुत ज़्यादा होता है, और उस प्लांट पॉलन से ही हवा से जो फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं वो गाँव में आप सबसे ज़्यादा देखते हो। तो ये उन चीज़ों को ख़त्म करेगा। दिलीप त्रिपाठी जी ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई, तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई ऐसी सोच रखता है, एक प्रधान ये सब चीज़ें करवा रहे हैं, तो कितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इन सब चीज़ों को? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको बहुत तरीके से फ़ायदेमंद है और मुझे लगता है कि ये हर जगह पे, जैसे हर एक गांव में अगर लग जाए या स्कूलों के आसपास में लग जाए तो बहुत सेफ रहेगा। इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो खर्चा कर रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 से 2 साल में निकल जाता है। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये हम लोगों का हम लोग ऊपर में डिपेंड करते हैं, हम लोगों ने सर्विस कैसे देंगे। हमारा 24/7 सर्विस है, इसमें कैमराज लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, हमें हर चीज़ का अपडेट होता है। सब कुछ सारे हमारे सर्वर पर होते हैं। तो सर वो जो इंक आप मतलब निकालते हैं कहाँ पे वो? हमारी फैक्ट्री, इसमें ये जो बीच वाला और नीचे वाला जो है वो टैंक है।
जी, तो उसमें हमारे कार्बन स्टोर हुए कार्बन के सूट। क्षमता होती है? ये 55 लीटर का है, 110 लीटर का है। कितने दिन में सर भर जाता होगा ये लगभग? हमने दिल्ली में अगर लगाया average था, देखा हमने दिल्ली में लगाया था तो वो 1.5 दिन में मतलब भर जाते थे। 1.5 दिन में? 1.5 दिन में भर जाते थे। 110 लीटर हमें 1.5 दिन में मिल जाता था। अब यहाँ पे हमने लगाया है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 से 10 दिन में हमारे आ जाएंगे 55 लीटर। मतलब इतना पोल्यूशन है यहाँ? हाँ, यहाँ पे है 327 था तो यहाँ निकल रहा है। ठीक है, थैंक यू।